प्रश्न 19। 1 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु शीट की आवश्यकता होगी? तो दिया हुआ है बेलनाकार बर्तन का आयतन दिया हुआ है 15.4 लीटर। 15.4 लीटर। तो आयतन कहें या धारिता कहें एक ही बात है। तो कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। अब देखिए, धारिता कहें या आयतन कहें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम आयतन लिख लिए हैं। तो यहाँ पे बर्तन कैसा है? बेलनाकार है, यानी बेलन के जैसा है। तो बेलन का आयतन का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर हम लिख लेंगे 15.4 भागा 1000 घन मीटर। अब देखिए, लीटर को अगर घन मीटर में बदलना है तो 1000 से भागा देना होगा। लीटर को घन मीटर में अगर बदलना है तो क्या से भाग देना होगा? 1000 से। क्यों? क्योंकि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है। तो लीटर को घन मीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा देंगे, और घन मीटर को अगर लीटर में बदलना है तो 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम लीटर को घन मीटर में बदल देंगे, क्योंकि ऊंचाई जो है मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे घन मीटर में हम आयतन को यानी लीटर को बदल देंगे। अब यहाँ पे पाई का मान होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर गुना एच। एच हो गया ऊंचाई। तो बेलनाकार बर्तन का ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 1 मीटर। तो यहाँ पे एच की जगह पे 1 लिख लेंगे। एच की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। बराबर हो जाएगा, अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 154/1000 गुना 10 घन मीटर। दशमलव हटाने पे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो बटा में 1 पे 1 शून्य देंगे। तो इस तरह लिख लेंगे यहाँ पे। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 गुना 7 बटा 1000 गुना 10 गुना 22। इस तरह लिख लेंगे। ये 7 जो है भागा में है, तो 7 को इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी 154 के साथ गुना में हो जाएगा। और 22 जो है आर स्क्वायर के साथ गुना में है, तो 22 को इधर भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, यानी बटा में। तो 22 अंश में है तो यहाँ पे हर में हो जाएगा, और 7 यहाँ पे हर में है तो अंश में हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे। ग्यारह से कट रहा है, 11 दूना 22। देखिए 11 दूना 22, 11 से ये भी कट रहा है। 11 गुना 1 11, 4 इधर गया तो 11 चौक 44। 2 सते 14 काट लेंगे। तो देखिए 22 से 154 कितना बार में कट गया? 7 बार में। 22 सते 154, या 11 से भी पहले काट सकते हैं तो 11 दूना 22, और 11 से 154 काटे हैं 14 बार में, फिर 2 सते 14, इस तरह भी काट लेंगे।
तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुना 7 बटा 1000 गुना 10। तो आर बराबर यानी आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 7 गुना 7 बटा 1000 गुना 10 को हम लिख सकते हैं 100 गुना 100। देखिए 1000 गुना 10, 1000 और 10 को गुना करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 को हम लिख सकते हैं 100 गुना 100 और ऊपर में है 7 गुना 7, इस तरह हम लिख लेंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 7 गुना 7 बटा 100 गुना 100, इस तरह हो जाएगा। आर स्क्वायर है तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी अंडर रूट 7 गुना 7 बटा 100 गुना 100। तो आर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7 बटा 100। देखिए अंडर रूट में है तो यानी वर्गमूल निकालना है, तो 7 गुना 7 में से एक साथ बाहर हो जाएगा और 100 गुना 100 में से 100 बाहर हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो गया, 7 को 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.07 मीटर। 7 को 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0.07। तो बेलनाकार बर्तन का त्रिज्या कितना आ गया 0.07 मीटर। तो त्रिज्या ज्ञात हो गया है, ऊंचाई दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है कि इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु शीट की आवश्यकता होगी। तो इस बेलनाकार बर्तन को बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु शीट की आवश्यकता होगी, तो इसको निकालने के लिए हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो बेलनाकार बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अब हम ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे अतः कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बर्तन कैसा है, बेलनाकार है, तो बेलनाकार बर्तन है यानी बेलन के जैसा है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर गुना आर प्लस एच। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकालना है, क्योंकि पूछ रहा है कि इसको बनाने में कितने वर्ग मीटर धातु शीट की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तभी पता चलेगा कि कितने वर्ग मीटर धातु शीट की आवश्यकता होगी उस बर्तन को बनाने में। तो देखिए 2 पाई आर गुना आर प्लस एच, ये सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई का मान होता है 22/7 गुना आर कितना लाए हैं, तो आर लाए हैं 0.07 मीटर। देखिए आर यानी त्रिज्या, तो आर की जगह पे क्या लिखेंगे 0.07 गुना, फिर आर की जगह पे 0.07 लिखेंगे जोड़ एच कितना है ऊंचाई, तो ऊंचाई दिया हुआ है 1 मीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो एच की जगह पे 1 लिखेंगे, इस तरह लिख लेंगे। आर की जगह पे क्या लिखेंगे 0.07 और एच की जगह पे 1 लिखेंगे। तो हो जाएगा देखिए 22 दूना 44/7 गुना 7/100 गुना, अब ये इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1.07।
0.07 जोड़ 1, इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा 1.07। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव हटाए हैं तो 1 पे 2 शून्य देंगे बटा में, ठीक है। तो यहाँ पे 0.07 हो जाएगा 7/100। 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो अब हो जाएगा 44/100 गुना 107/100। अब देखिए 1.07 है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1 पे 2 शून्य आएगा, इस तरह से। अब 44 गुना 107, अब क्या करेंगे 44 और 107 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 4708 बटा 100 गुना 100 हो जाएगा 10,000। 44 गुना 107 करने पे कितना आएगा 4708, और 100 गुना 100 करेंगे तो हो जाएगा 10,000। अब 4708 को 10,000 से भाग देंगे तो आ जाएगा, यानी ये आ गया वर्ग मीटर में, क्योंकि क्या निकाल रहे थे हम क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल वर्ग में होता है तो वर्ग मीटर में आ गया। 4708 बटा 10,000 वर्ग मीटर हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 10,000 से जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 0.4708 वर्ग मीटर। अब देखिए एक पे क्या शून्य है, 4 शून्य है एक पर, तो दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, यानी 1 2 3 4, तो 4 के पहले दशमलव लगा देंगे तो देखिए दशमलव के बाद 4 अंक हो गया, क्योंकि 1 पे 4 शून्य से भाग दे रहे थे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.4708 वर्ग मीटर हो गया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे अतः इसको बनाने के लिए 0.4708 वर्ग मीटर धातु सीट की आवश्यकता है। तो देखिए लिख लेंगे कि इसको बनाने के लिए, यानी उस बर्तन को बनाने के लिए 0.4708 वर्ग मीटर धातु सीट की आवश्यकता है, क्योंकि जितना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है उतना ही धातु सीट लगेगा उसको बनाने में, उस बर्तन को, यानी बेलनाकार बर्तन को। तो यही पूछ रहा था, तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।